नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बयानी हेल्थ एंड योगा क्लब के अंदर। आज हम वुमेन्स में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमें अच्छे से बताने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं नर्सिंग पर्सोनल मिस हर्षिता। थैंक यू मनीषा। तो आज मिस हर्षिता हमें बताएंगी कि पीसीओएस है क्या। ओके, पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट का फॉर्मेशन, यानी एक बैग होता है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये एक ओवेरियन कंडीशन है, यानी ये ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। एंड जो सिंड्रोम होता है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। नॉर्मल एक कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल मेंसेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमें पीक पे देखने को मिलता है। एंड जब एलएच पीक पे होगा तो यानी ओवरी से एग रिलीज होगा। ये तो हुई नॉर्मल बात। अब वो वीमेन जिसके अंदर पीसीओएस की कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो एलएच का लेवल है वो हमेशा हाई देखने को मिलेगा। हमेशा एलएच का लेवल हाई है, यानी कोई भी सिग्नल ही नहीं मिलेगा एग रिलीज होने का। और इसी एलएच हार्मोन की वजह से जो हाई है, तो मेल हार्मोन जो है फीमेल के अंदर दैट इज़ एंड्रोजन, वो हमें हाई देखने को मिलेगा। एंड इसी की वजह से हमें काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो पीसीओएस की कंडीशन है 1965 के अंदर डिस्क्राइब हो गई थी। एंड जैसा कि आपने बोला कि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। एंड इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो फीमेल की ओवरी है वो एनलार्ज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। पीसीओएस होता क्या है, इसके कारण क्या हैं? देखिए, पीसीओएस का जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं जो पीसीओएस को लीड करवा सकते हैं। सबसे पहला जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे फीमेल्स के अंदर ओवरी है वो प्रॉपर हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाएंगी एंड इस वजह से एग मैच्योर नहीं होंगे। तो और इसी की वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन देखने को मिलती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हमने जैसा देखा कि फीमेल के अंदर मेल हार्मोन दैट इज़ एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। फिर ये कंडीशन अगर किसी को फैमिली में कंडीशन है, फॉर एग्जांपल जो मदर है एंड सिस्टर है फीमेल की, उनके अंदर ये कंडीशन है तो हम इसको एक कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल कम होना बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जब थायराइड का लेवल कम है यानी ये हमारे ओवुलेशन को अफेक्ट करेगा। एंड ओवुलेशन को अफेक्ट कर रहा है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। प्लस एक हम ओबेसिटी को भी लेके चलते हैं। यहाँ पे एक मिथ है कि जो फीमेल ओबीज है उन्हीं के अंदर हमें पीसीओएस देखने को मिलेगा। नो, पीसीओएस जो है वो लीन विमेन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हमने ओबेसिटी यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज कि जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू है, तो वो एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू है वो क्या करेंगे कि इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमने ओबेसिटी को यहाँ पे कंसिडर किया है। जब किसी वुमेन को पीसीओएस होता है तो वो खुद में क्या लक्षण देखती है कि पीसीओएस से उसमें ये बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, पीसीओएस में हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, यानी सबसे पहला जो है हमारी मेंसेस अफेक्ट होंगी। मेंसेस अफेक्ट हो रही है यानी इसका मतलब कि इनप्रॉपर है, इनफ्रीक्वेंट है और मिस्ड जो पीरियड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ वीमेंस के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव देखने को मिलती है, कुछ में बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलती है कि बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मेल हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है। अब मेल हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा यानी हमें काफ़ी सारे साइंस जैसे ऑयली स्किन हो गया, एक्ने हमें देखने को मिला। प्लस जो फेशियल हेयर्स होते हैं चेस्ट पे एंड बैक पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। हेयर थिनिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस जो विमेन है उसको बहुत फटीग फील होगा क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही है। इफ़ वीमेन एक प्रॉपर कंप्लीट स्लीप भी ले रही है तब भी उसे बहुत फटीग फील होगा। प्लस यहाँ पे एनजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड जो स्किन के अंदर पिगमेंटेशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो
पीसीएस जब हो जाता है तो इसको पता कैसे लगाया जाए? क्या डायग्नोसिस देखने को मिलते हैं पीसीओएस में? देखिए, पीसीओएस को डायग्नोज जब हम करवाते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करता है। मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर रहा है यानी इसके अंदर वो पूछेंगे कि आपकी जो मेंसेस उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, प्लस वो आपके वेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे, एंड जो भी सिम्टम्स है वो हमें अपीयर हो रहे तो उसके बारे में हम हिस्ट्री देंगे डॉक्टर को। प्लस जो फिज़िकल हिस्ट्री है यानी जो भी वेट से रिलेटेड जो सिचुएशंस है, वेट बहुत ज़्यादा कंटिन्यू वेट गेन हो रहा है, हम काफ़ी एफ़र्ट्स लगा रहे फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे फिज़िकल में चेक होंगी। प्लस यूएसजी जिसको हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, सोनोग्राफी के अंदर क्या होगा कि जो ओवरी है वो हमें एनलार्ज देखने को मिलेगी बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो कोई भी महिला जो इससे सफ़र कर रही हैं तो वो इस कंडीशन से ओवरकम कैसे हो, इसे वापस करेक्ट कैसे कर सकती है? देखिए, पीसीओएस को जब हम ट्रीट करते हैं तो पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। जैसे इरेगुलर मेंसेस हो रहे थे तो जो मार्केट में काफ़ी सारे मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं जो मेंसेस में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। प्लस इसमें हमारा ओवुलेशन भी अफेक्ट हो रहा था, तो ओवुलेशन को प्रॉपर करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है जो एक ओरल टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इसके इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्लस लाइफस्टाइल को हम मॉडिफाई करके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाके भी हम पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट गेन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जो वुमेन होती है जिनको पीसीओएस की कंडीशन होती है उनको वेट लॉस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर हम एक वीक के अंदर अगर 5 डेज़ भी अगर हम हमारी बॉडी को दे रहे हैं प्रॉपर एक्सरसाइज करके तो एक वेट लॉस के अंदर हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्लस हमें डाइट प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, एंड जो हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो जीनी है, वेल बैलेंस डाइट लेनी है। क्या पीसीओएस प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, और अगर करता है तो कैसे कर सकता है? यस, जो पीसीओएस है वो क्या है, प्रेगनेंसी को अफेक्ट ऑफ कोर्स करता है बिकॉज जैसा कि हमने अभी तक देखा कि ये एक ओवेरियन कंडीशन है यानी ओवुलेशन जो एग है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रहा है, इमेच्योर जो है एग्स का यहाँ पे रिलीज देखने को मिल रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि जो अगर विमेन को पीसीओएस है तो वो कंसीव नहीं कर सकती, नो वो कंसीव करेगी, बट उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मिसकैरेज हो गया, प्री टर्म बेबी हो गया, देन जब वो कंसीव करती तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज़ होने की कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। यानी इन शॉर्ट हम कहें तो वो कंसीव करेगी प्लस उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि डाइटरी इंटेक से बहुत ही हेल्पफुल रहता है डाइटरी इंटेक इस चीज़ में, तो कैसे ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है कि कैसे हम इसको मेंटेन करके और गुड चेंजेस ला सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हम अपनी डाइट में क्या लें क्या ना लें जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो सके। तो इसमें सबसे पहला है टर्मरिक जिसे हम हल्दी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे ओवुलेशन में भी एक इफ़ेक्टिव शो होती है, एंड प्लस इसके अंदर क्या होता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो भी यहाँ पे हमें लो देखने को मिलता है। तो जो टर्मरिक का इंटेक है वो हम कैसे कर सकते हैं कि गर्म दूध के अंदर जो हम हल्दी डाल के इसका इंटेक ले सकते हैं। फिर हम बात करें तुलसी की। तुलसी एक नेचुरल हर्ब है। जब हम तुलसी का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये स्किन प्रॉब्लम्स और जो पिगमेंटेशन हो रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको सॉल्व करता है। प्लस अगर हम खाली पेट 8 से 10 लीव्स अगर हम तुलसी का इंटेक करते हैं तो वो भी एक इफ़ेक्टिव वे शो होता है। नेक्स्ट हम बात करें दालचीनी। दालचीनी एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपना एफर्ट शो करती है। ये क्या करती है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है,
काफ़ी सारी मेडिकल केस स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अगर हम डेली इनटेक करते हैं दालचीनी का, तो जो सिम्टम्स की रिकवरी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा क्या होता है, एक नेचुरल हब है जिसमें क्या होता है कि जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, फीमेल को पेनफुल पीरियड्स से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इनफर्टिलिटी को ये डिक्रीज़ करती है और ये हमारे क्या ओवुलेशन को भी बढ़ाती है। प्लस हमें फ्रूट्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स हो गए। ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये क्या होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स के अंदर रिच होते हैं। प्लस इनके अंदर हाई फाइबर हमें देखने को मिलता है। लीफी वेजिटेबल्स का हमें इंटेक जो है वो बढ़ाना है। एंड जैसा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने बात की थी कि आज की जो यंगस्टर्स हैं वो जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना है। जो भी सैचुरेटेड फैट्स है उनको अवॉइड करना है। अल्कोहल, पास्ता एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें अवॉइड करनी है। एंड ऐसा नहीं है कि पीसीओएस क्योर नहीं हो सकती, पीसीओएस क्योर हो सकती है अगर हम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलें। तो पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। पीसीओएस कॉमन कंडीशन ज़रूर है लेकिन हमें से घबराना नहीं है। थैंक यू हर्षिता। क्योंकि पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए बयानी हेल्थ एंड योगा क्लब के साथ। थैंक यू।